जैतून की नर्सरी तैयार करने के मुख्तलिफ तरीके। नर्सरी के हुज्म, पैदावारी सलाहियत और कारोबारी जरूरियात के पेश नजर नर्सरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, जैतून की रवायती नर्सरी। नंबर 2, जैतून की तरक्की दादा नर्सरी। नंबर 3, जैतून की जदीद नर्सरी। जैतून की रवायती नर्सरी। छोटे पैमाने पर जैतून के पौधे तैयार करने के लिए जैतून की रवायती नर्सरी बनाई जाती है, जिसमें काश्तकार अपनी और अपने करीबी काश्तकार साथियों के लिए छोटे पैमाने पर जैतून की मुख्तलिफ अक़साम के पौधे महदूद मिक़दार में तैयार करता है। किसान के अपने बाग में लगे हुए जैतून के दरख्तों से कलमें हासिल करके नहरी भल या दरियाई रेत से बनी हुई छोटी क्यारियों या प्लास्टिक के लिफाफों में लगाई जाती हैं, ताकि इनमें जड़ें बनने का अमल मुकम्मल हो जाए। 6 माह से 1 साल के अरसे में जैतून की लगाई हुई कलमों में जड़ें बनने का अमल मुकम्मल हो जाता है। जैतून की रवायती नर्सरी में जैतून के पौधे तैयार करने के तरीके। जैतून के पौधे मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किए जाते हैं, जिनमें कलम के जरिए पौधे तैयार करना और गुट्टी के जरिए पौधे तैयार करना शामिल हैं। कलम के जरिए पौधे तैयार करना। जैतून की कलमें सेहतमंद दरख्तों से हासिल की जाती हैं। जैतून की कलमें 3 तरह की शाखों से बनाई जाती हैं। कौंपल वाली कलमों को शाखों के सिरों से हासिल किया जाता है, जबकि नापुख्ता और पुख्ता कलमें 6 माह से 1 साल पुरानी शाखों से हासिल की जाती हैं। कलम हासिल करने के लिए शाखों को दरख्तों से काटकर अलग किया जाता है। इन शाखों को 6 से 8 इंच लंबाई में काट दिया जाता है और कलम पर मौजूद पत्तों को भी काट दिया जाता है। कलमों को इकट्ठा करके IBA के महलूल 3 ग्राम फी लीटर में डबोकर फौरन निकाल लिया जाता है और फिर इन कलमों को क्यारी या प्लास्टिक की थैलियों में मुंतकिल कर दिया जाता है। कलमों की छपरियों में मुंतकिली के बाद छपरियों को अच्छे तरीके से हवा बंद कर दिया जाता है। इस मकसद के लिए छपरियों पर मौजूद प्लास्टिक शीट को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। छपरियों को बंद करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि छपरियों में हवा का गुजर न हो। जड़ वाली कलम की मुंतकिली का अमल। थैलियों में कलमें लगाने से पहले 3 हिस्से नहरी भल और 1 हिस्सा गोबर की गली सड़ी पुरानी खाद का आमेजा डालकर थैलियों को भरा जाता है और बाद में जड़ों वाली कलमों को इन थैलियों में मुंतकिल किया जाता है। जड़ वाली कलमों को नई थैलियों में मुंतकिली के फौरन बाद पानी दिया जाता है और छपरियों को अच्छे तरीके से हवा बंद कर दिया जाता है। गुट्टी के जरिए पौधे बनाना। जैतून के पौधों को नर्सरी में लगाने के अलावा बाग में मौजूद बड़े पौधों पर गुट्टी के जरिए भी तैयार किया जाता है। इस अमल के दौरान जैतून के बड़े पौधों पर सेहतमंद शाखों का इंतखाब करके इन्हें चाकू की मदद से जख्मी करके इसके गिर्द रूटिंग मीडिया लपेटकर प्लास्टिक शीट के जरिए बांध दिया जाता है। गुट्टी को पौधे से अलग करने का अमल। गुट्टी को दरख्त के साथ 3 माह के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान गुट्टी के अंदर जड़ें नमूदार हो जाती हैं, जिनको बआसानी प्लास्टिक के गिलाफ में से देखा जा सकता है। जड़ें बनने के बाद गुट्टी को दरख्त से अलहदा करके और पौधों पर मौजूद जैली शाखों को कैंची की मदद से काट दिया जाता है और प्लास्टिक की थैलियों में मुंतकिल कर दिया जाता है। इन थैलियों को मुनासिब रोशनी, पानी और दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात फराहम की जाती हैं। गुट्टी वाले पौधों को मौसमी कीड़ों और बीमारियों से महफूज करने का मुनासिब इंतजाम भी निहायत जरूरी है। नामियाती कंपोस्ट बनाने का तरीका। सब्ज पत्तों और गली सड़ी गोबर की खाद को मिलाकर इन तमाम अशिया के मजमूए को एक जगह ढेर करके इस पर यूरिया खाद का महलूल स्प्रे किया जाता है। इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है और चारों तरफ से शीट को इस तरह दबाया जाता है कि इसमें हवा दाखिल न हो सके। 40 दिन तक इस ढेर को बंद रखा जाता है ताकि इसके अंदर तमाम कीमियाई अमल मुकम्मल हो जाए। कंपोस्ट में से जब बदबू आना खत्म हो जाए और एक खुशगवार महक का एहसास हो तो कीमियाई अमल को मुकम्मल समझा जाता है। प्लास्टिक शीट को खोलकर कंपोस्ट को नर्सरी में इस्तेमाल किया जाता है।
जैतून की गैर रवायती या तरक्की दादा नर्सरी। जैतून की तरक्की दादा और सेहतमंद नर्सरी की काश्त करने के लिए सबसे अहम जगह का इंतखाब है। इस बात को यकीनी बनाना है नर्सरी के लिए आपने जो जगह मुंतखब करनी है वो जैतून के बड़े बागात से बाहर और किसी अलग जगह पर हो। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बागात के अंदर बड़े पौधों पर और हवा में हर वक्त बहुत सारे एयरबॉर्न पैथोजेंस यानी हवा में बीमारी का सबब बनने वाले जरासीम मौजूद होते हैं, जो कि बड़े पौधों से छोटे पौधों पर बआसानी मुंतकिल हो सकते हैं। और इसी तरह अगर नर्सरी बागात के करीब या उसके अंदर होगी तो बजाय सेहतमंद पौधे पैदा करने के बीमारी से मुतासरा पौधे तैयार करेंगे। जैतून की गैर रवायती या तरक्की दादा नर्सरी तिजारती पैमाने पर हजारों की तादाद में जैतून के पौधे तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस नर्सरी में हल्की फुल्की जुज़वी खुदकार मशीनरी और साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर पौधे तैयार किए जाते हैं। कलमों की तैयारी के बाद कलमों को इकट्ठा करके IBA के महलूल 3 ग्राम फी लीटर में डबोकर फौरन निकाल लिया जाता है। IBA एक ऐसा हार्मोन है जो जैतून की कलमों में जड़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महलूल बनाने के लिए IBA की मिकदार का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। 1 लीटर महलूल तैयार करने के लिए 3 ग्राम IBA को बीकर में डालें और इसमें थोड़ा सा एथेनॉल डालकर अच्छी तरह से हल करें। फिर इसमें कशीदशुदा पानी डालकर इसके हुजम को 1 लीटर तक तैयार कर लें। और इस तरीके के तहत जैतून की कलमों का निचला हिस्सा, जिनकी लंबाई 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक हो, 5 सेकंड के लिए महलूल में डुबोया जाता है। बड़ी बड़ी आहनी और सायादार छपरियों में इन्हें लगाया जाता है। कलमे लगाने के लिए कदरे बुलंद क्यारियों यानी नर्सरी बेड्स या प्लास्टिक के छोटे गमलों को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैतून की तरक्की दादा नर्सरी में सेहतमंद पौधे तैयार करने के लिए नॉन सॉइल रूटिंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। नॉन सॉइल रूटिंग मीडिया से मुराद है ऐसा अमेज़ा जिसमें मिट्टी, रेत और भल शामिल ना हो, बल्कि पीट मॉस, परलाइट और पानी में हल पजीर कीमियाई खाद को मिलाकर अमेज़ा तैयार किया जाता है। तैयार शुदा अमेज़ा को नर्सरी की क्यारियों, प्लास्टिक के गमलों और जिफी प्लग में भरकर उसमें कलमें लगाई जाती हैं। कलमें लगाने के बाद उन्हें आनी छपरियों में रखकर प्लास्टिक शीट को ज़मीन में दबाकर हवा बंद कर दिया जाता है ताकि सेहतमंद जैतून के पौधे तैयार किए जा सकें। नर्सरी में कलमें लगाने और कामयाब होने वाली कलमों को प्लास्टिक के छोटे गमलों में मुंतकिल करने के बाद नर्सरी की रवायती अंदाज से देखभाल की जाती है। पौधों के लिए मुनासिब नमी और बीमारियों से बचाव के लिए मुनासिब स्प्रे किया जाता है। नर्सरी के पौधों की तेज रफ्तार बढ़ोतरी और अच्छी सेहत के लिए पानी में हलपजीर कीमियाई खाद, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह शामिल हो, बाकायदगी से स्प्रे किया जाता है। वक्तन फवक्तन खुराक के अनासिर सगीरा यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा आज की इस जदीद दुनिया में आला किस्म की मयारी और नामियाती खाद हासिल करने के लिए वर्मी कल्चर को फरोग दिया जाता है, जिसमें केचवे यानी अर्थ वॉर्म कल्चर को इस्तेमाल करते हुए नामियाती मादे को खाद में तब्दील किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जैतून की नर्सरी में बीमारियों और कीड़ों के मसाइल में खासी कमी वाक़ई होती है और आला ग़िज़ाई अनासिर की दस्तयाबी से शानदार सेहत के हामिल पौधे तैयार किए जाते हैं। जैतून की तरक्की दादा नर्सरी में कम वक्त में सेहतमंद कलमे उगाने के लिए जिफी रूटिंग प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्लग्स में ज़रखेज़ और नॉन सॉइल मीडिया भरकर जैतून के पौधे की नब शाखों से ली गई कलमों को IBA के पाउडर में डुबोकर जिफी रूटिंग प्लग में लगा दिया जाता है। इस तरीके के मुताबिक रवायती नर्सरी के मुकाबले में कम वक्त में थोड़ी जगह पर ज़्यादा पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जिफी रूटिंग प्लग में कलमे लगाने के बाद इन्हें प्लास्टिक की सुराखदार टोकरियों में रखकर आहनी छपरियों में हवा बंद कर दिया जाता है और मुनासिब देखभाल करने के बाद 40 से 60 दिन के अंदर जैतून की कलमों से जड़ें बनने का अमल शुरू हो जाता है। पौधों और नर्सरी का शनाख्ती अमल। पौधे को सहारा देने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की सलाख इस्तेमाल की जाती है ताकि पौधा सीधा रह सके। हर पौधे के साथ शनाख्ती अलामत लगा दी जाती है, जिसमें पौधे की किस्म, मुंतकिली की तारीख और दीगर मालूमात दर्ज की जाती हैं। तैयार शुदा पौधों की अक़साम, उम्र और पौधों की लंबाई के लिहाज से दर्जा बंदी की जाती है ताकि नर्सरी के पौधों को बेचने के अमल में सहूलत हो। कबल फरोख्त पौधों की देखभाल। तैयार शुदा जैतून की नर्सरी को मुनासिब पानी, हवा
اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیماریوں اور حشرات کے حملوں سے بچانے کے لیے بھی وقتاً فوقتاً مناسب زہروں کا سپرے کیا جائے۔ زیتون کی ترقی دادہ اور صحت مند نرسری کی کاشت کے لیے جب بھی آپ نے پاشی کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہے تو اسٹرلائزڈ واٹر یعنی جراثیم سے پاک پانی استعمال کرنا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو TDS ہے یعنی اس میں جو نمکیات کی مقدار ہے وہ بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور یہ پانی آپ نے RO پلانٹ یعنی ریورس آسموسس پلانٹ سے حاصل کرنا ہے۔ زیتون کے تصدیق شدہ یعنی سرٹیفائیڈ اقسام کے پودے تیار کرنا۔ ترقی دادہ اور جدید نرسری تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نرسری کو FSC&RD یعنی فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹر کیا جائے۔ سرٹیفائیڈ یعنی تصدیق شدہ پودے تیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ زیتون کی مطلوبہ اقسام کی کلمیں کسی رجسٹرڈ ملٹیپلیکیشن بلاک یعنی کہ افزائشی باغ سے حاصل کی جائیں، یا محکمہ زراعت کے وہ ادارے جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ ملٹیپلیکیشن بلاک یعنی افزائشی باغ ان پودوں پر مشتمل ہوتا ہے جن اقسام کی کلمیں جو اچھا رزلٹ دے سکتی ہوں، جن کی پیداوار بہت بہتر ہو، اور ان کو اچھی طرح خوراک یعنی کھاد، سپرے وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ ان سے زیادہ اعلیٰ معیار کی کلمیں حاصل کی جا سکیں جو ہر قسم کی بیماریوں اور جراثیم سے پاک ہوں، کیونکہ اس سے زیتون کے اچھے باغ تیار کر کے ان سے بہتر پیداوار لی جا سکتی ہے۔ زیتون کی جدید نرسری۔ زیتون کی جدید نرسری میں اعلیٰ قسم کی خودکار کمپیوٹر سے چلنے والی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں پودے تیار کیے جاتے ہیں۔ نرسری کے اس طریقہ کار میں پودوں کی تیاری کے لیے ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ تجارتی معیار کے پودے تیار کرنے کے لیے جدید انداز میں لگائے گئے زیتون کے افزائشی باغ یعنی ملٹیپلیکیشن بلاک سے بڑے پیمانے پر قلموں کی تیاری اور لگانے کا عمل جدید مشینری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تجارتی پیمانے پر استعمال ہونے والی اس ٹیکنالوجی کا استعمال ابھی تک جدید دنیا میں ہی کیا جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں اس کا استعمال کم ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ اور وسیع سائنسی ذرائع کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاہم مستقبل قریب میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان میں بھی ممکن ہو سکے گا۔ ٹیشو کلچر تکنیک سے زیتون کے پودوں کی پیداوار کا طریقہ کار ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہے۔ بارانی زرعی تحقیقاتی ادارے کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ زیتون اور انگور کے پودوں کی پیداوار ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے ذریعے کر رہا ہے۔ صحیح نسل اور بیماریوں سے پاک پودوں کی افزائشی نسل کے لیے ٹیشو کلچر ایک کارآمد تکنیک ہے، جس میں کنٹرول ماحول، درجہ حرارت اور روشنی فراہم کر کے کم سے کم وقت میں سارا سال پودوں کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ زیتون کی نرسری لگانے کے خواہش مند افراد مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ تلا گنگ روڈ چکوال میں فون نمبرز 0543662001 اور 662004 پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ادارے کی ویب سائٹ www.barichakwal.agripunjab.gov.pk وزٹ کریں۔